वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। दूसरे मरहले में भी मुस्लिम दलित एकजुटती का बोलबाला, बीजेपी का खिला डामाडोल। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत मगरबी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर पोलिंग अख्ताम पजीर हो गई। वोटिंग के दौरान राय दहिंदगान का जो रुझान मंजर आम पर आया, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इस मरतबा बीजेपी के लिए वापसी करने की उम्मीदें अब दम तोड़ गई हैं। बीजेपी के मुतादिद रहनुमाओं की खसियाहट पोलिंग के दौरान नज़र भी आ रही थी। अमरोहा में जहां बीजेपी के उम्मीदवार कंवर सिंह तनूर बुरखे में वोट डालने के लिए आई मुस्लिम खवातीन पर एतराज़ जाहिर किया, तो बुलंदशहर से बीजेपी के उम्मीदवार भोला सिंह को पोलिंग मरकज़ पर तशहीर की कोशिश करते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उधर अलीगढ़ से बीजेपी के टिकट पर इंतखाब लड़ रहे सतीश गौतम कई जगह मुस्लिम वोटरों से उलझते नजर आए, जबकि नगीना में बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर यशवंत सिंह के चेहरे पर दिन भर मायूसी का आलम हावी रहा। नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर और बातर समेत इत्तेहाद के हक़ में ज़बरदस्त वोटिंग हुई, जबकि अलीगढ़, आगरा और मथुरा में सैरुखी मुकाबला नजर आया। फतेहपुर सीकरी में राजबब्बर ने बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार चावर को खासा परेशान किया हुआ था। यहां से इत्तेहाद के उम्मीदवार गुड्डू पंडित को अवाम ने निकाल दिया है और उनका वोट कांग्रेस उम्मीदवार के हक़ में गया। मिथुरा से इस मरतबा बॉलीवुड अदाकारा से सियासी रहनुमा बनी हेमा मालिनी की राह मुश्किल अंदर आ रही है। माहौल इंतखाबात से कबल ही उनके खिलाफ हो गया था। इत्तलात के मुताबिक आज उनके हक़ में वोटरों में कोई जोश नज़र नहीं आ रहा था।